नमस्कार मित्रों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है रीट में पद बढ़ाने का मामला। और बेरोजगार लगभग 3-4 महीने से शहीद स्मारक धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि रीट के पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 किए जाएं। अब बेरोजगार लखनऊ भी गए, बेरोजगार शहीद स्मारक पर भी बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी का बयान ये आता है कि ये मांग गैरवाजिब है, नाजायज़ मांग है। जबकि अगर ये नाजायज़ मांग होती तो 80 से ज़्यादा विधायक रीट के पद बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत जी को पत्र लिख चुके हैं। सीएम के 6 सलाहकार में से 5 सलाहकार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुके हैं रीट के पद बढ़ाने को लेकर। तो ये जो 80 से ज़्यादा विधायक हैं, इनको कहीं ना कहीं ये मांग जायज़ लगी और इन विधायकों को एक डर भी है कि अगली बार कांग्रेस सरकार का सूपड़ा साफ नहीं हो जाएगा। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि यदि पद नहीं बढ़ाए सरकार ने तो आप मान लीजिएगा कि इस कांग्रेस सरकार का सूपड़ा साफ तो है ही। बेरोजगारों में आक्रोश है। अब जायज़ मांग को मैं इस तरह बताता हूँ आपको। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो था उसको 10% आरक्षण दिया गया। तो वो 10% जो सीटें थीं 31 से, वो जोड़ी क्यों नहीं गई इसमें? दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया, दिव्यांगजन को 4% आरक्षण दे दिया, वो सीट कहाँ है? 3 साल से अब भर्ती हुई है, 2018 से 2021 भी चला गया, आज 2022 है। आप बताइए, चौथी साल चल रही है। जबकि एनसीटी गाइडलाइन कहती है कि हर 6 महीने में रीट का एग्जाम होना चाहिए। रीट एक पात्रता परीक्षा होती है। तो आप जो इतने दिन से जो साला दर्पण के जो रिटायर हो गए काफ़ी टीचर्सगण, और आज साला दर्पण की रिपोर्ट अगर अपन देखें तो लगभग 66,000 के करीब पद खाली हैं। और सरकार जो नई भर्ती निकाल रही है, और सरकार का ये मानना है कि नई भर्ती में सबको मौका मिलेगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा सरकार से, जब सरकार ने इस भर्ती में सबको शामिल कर लिया, कॉमर्स वालों को शामिल कर लिया, बीएड एसटीसी अपीयरिंग को शामिल कर लिया, तो अब वो किसके लिए नई भर्ती निकाल रही है भाई? और फिर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस नई भर्ती में भी उन युवाओं को फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जिन अभ्यर्थियों को इस भर्ती में होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, वो दोबारा उस भर्ती की जब विज्ञप्ति आएगी उसमें फॉर्म डालेंगे खुद का ही, फिर वो झमेला हो जाएगा, रट्टा हो जाएगा उसी का। इसलिए सरकार से करबद्ध निवेदन है माननीय अशोक गहलोत जी से कि आप संवेदनहीन ना बने। आप संवेदनशील के नाम से फेमस हो, तो संवेदनशील सरकार का निर्णय लेते हुए इस रीट के पदों को बढ़ाकर 31,000 से 50,000 कर दें। वरना चेतावनी नहीं, एक तरीके से सावधानी बता रहा हूँ मैं आपको कि इतना ज़्यादा आक्रोश युवाओं में फैला हुआ है। आप देखते हैं ट्विटर पर 6-6 लाख ट्वीट्स होते हैं। इसलिए आपका निश्चित रूप से सरकार का जाना तो तय ही है, कांग्रेस का भी निश्चित रूप से सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए सरकार से करबद्ध निवेदन कि इसमें क्या है कि पदों को बढ़ाया जाए। अब भाई 50,000 पद की मांग है, 48,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर पद को बढ़ाओ। 3-4 महीने से युवा वहाँ पर डटे हुए हैं। आप गैरवाजिब मांग बता देते हो, जबकि इतनी ज़्यादा विधायक, 80 से अधिक विधायक पत्र लिख चुके हैं, सीएम के सलाहकार पत्र लिख चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि सीएम के सलाहकार इसमें पत्र लिख चुके हैं, तो ये अगर वाजिब मांग नहीं होती तो सीएम के सलाहकार पत्र क्यों लिखते? और कहीं ना कहीं जो विधायकों को डर है, वो भी तो ये चाहते हैं ना, कि उनको डर है कि अगली बार चुनाव नहीं आ सकती। युवाओं को आक्रोश है कि जितने भी युवा हैं ना, ये गांव में घुसने नहीं देंगे एमएलए को, माइक छीन लेंगे, उनकी गाड़ी के पीछे पड़ जाएंगे। जगह जगह से मांग उठ रही है, आपको सोचना चाहिए इतना सा। जबकि वाजिब मांग 31 से ईडब्ल्यूएस के पद कहाँ है भाई? ये तो कानूनी मांग है। 4% दिव्यांगजन के, एमबीसी के 5%, कहाँ है ये पद? और नियम तो ये कहता है कि एपीआर वाले शामिल नहीं होंगे। फिर आपने वो कर लिए, कोई बात नहीं, हमको उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। आपने एपीआर वाले शामिल किए, कोई ऐतराज़ नहीं, कॉमर्स वाले शामिल किए, कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन कम से कम आप इनको क्या है कि पद तो बढ़ाइए ना उसकी बाजी में। 3-4 साल बाद एग्जाम करा रहे हो, इतनी बार स्थगित की थी एग्जाम, इतनी धांधली कराई पेपरों में, उसके बाद भी। इसलिए सरकार से करबद्ध निवेदन है कि पदों को बढ़ाकर 31,000 से 50,000 करे, वरना इसका पड़ना भुगतने के लिए तैयार है, क्योंकि युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है।
आप नई भर्ती निकालते हो, स्वागत है उसका, लेकिन नई भर्ती इतनी जल्दी ज़रूरत क्या है जब यही भर्ती नहीं हुई पूरी। इसलिए सरकार को एक तरीके से चेतावनी कि पदों की संख्या बढ़ाकर 50,000 करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।